उत्सर्जित करता है। कौन कौन किरण उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा प्लस धन आवेशित होता है, बीटा ऋण आवेशित, गामा आवेशहीन होता है, न्यूट्रल। क्या प्रकृति में दो तरह का रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व कितना तरह का है? दो तरह का। एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम, जिसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, कृत्रिम। क्या ये होता है। और रेडियो सक्रिय तत्व जैसे रेडियम हो गया, क्या हो गया? रेडियम, यूरेनियम, बेरियम। क्या ये सब कौन सा तत्व है? रेडियो सक्रिय तत्व। जब जैसे रेडियम है, ये लास्ट में क्या बनाएगा? अल्फा, बीटा, गामा किरण उत्सर्जित होकर लास्ट में पीबी बनाएगा, शीशा। अस्थाई हो जाएगा कहाँ पर? पीबी पर। और बहुत सारे प्राकृतिक रेडियो तत्व है और बहुत सारे कृत्रिम रेडियो तत्व। ये तो हो गया। अब देखो, एक्स किरण का खोज किसने किया था? रोंटगेन किया था ना। एक्स किरण का उपयोग क्या चीज़ में करते हैं? एक्सरे में। एक्स किरण को अंग्रेजी में हम लोग एक्सरे कहते हैं क्या। और इसके थ्रू रेडियो सक्रियता का एगो आइसोटोप होता है, आइसोटोप माने क्या? समस्थानिक। इसके थ्रू रेडियो सक्रियता तत्व से बहुत सारे बीमारी का भी इलाज होता है। आधुनिक समय में कैंसर जैसे बीमारी का इलाज हो जाता है, इससे किया जा सकता है। और रेडियो सक्रियता जैसे कार्बन 14 होता है ना, कार्बन का दो अपरूप है ना, दो आइसोटोप है ना, कार्बन 12 और कार्बन 14। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? जीवाश्म के अध्ययन में। कोई भी मान लिया जाए कंकाल कितना पुराना है, या पेड़ पौधा के आयु ज्ञात करने में। पेड़ पौधा का आयु ज्ञात किया जाता है उसका वलय का संख्या गिन के। वलय होता है उसका, देखता होगा निकला हुआ रहता है डाल में, तना में। और इसके थ्रू आयु भी ज्ञात किया जा सकता है जीवाश्म का। यूरेनियम डेटिंग पद्धति से पृथ्वी या चट्टान का आयु ज्ञात किया जाता है। सब किसके अंतर्गत आता है? रेडियो सक्रियता के अंतर्गत। रेडियो सक्रियता की प्रकृति के बारे में 1902 में बताया था कौन? रदरफोर्ड ने। कब बताया था? 1902 में रदरफोर्ड ने बताया था। अब परिवर्तन देखो तुम्हारा, ये नाभिकीय परिवर्तन हो गया। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, क्या एक होता है भौतिक परिवर्तन। बर्फ का क्या होता है? बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक, क्या? और मोमबत्ती का जलना रासायनिक। याद रखना। क्या होता है? आवेश प्लस, ये माइनस, ये जीरो। समझा? इसमें He प्लस आयन होता है, He प्लस आयन होता है। क्या? इसका प्रकाश का वेग का ही लगभग 1/10 भाग होता है। प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸, उसका 1/10 सोचो, है ना, उसका 1/10 भाग होता है। इसके द्रव्यमान में सबसे अधिक ऊर्जा होता है। कितना होता है? अधिक, सबसे अधिक। क्या याद रखना। और ये जीव कोशिका को भी क्षय कर देता है, हानि नष्ट कर देता है। नष्ट मतलब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। क्या? अब बीटा देखो, बीटा क्या होता है? ये माइनस होता है। ये प्रकाश का 9/10 भाग होता है। 9 बटे कितना भाग? 10 भाग होता है।
और इसका गति जो होता है अल्फा से कम होता है। अल्फा से क्या होता है, इसका गति कम होता है, याद रखना। और इसका प्रकाश वेग लगभग प्रकाश के बराबर होता है। इसका वेग क्या होता है, प्रकाश वेग के बराबर, क्या, इक्वल। अब रेडियो सक्रियता से संबंधित देखो, पहला नंबर सवाल देखो वहाँ। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? ए नंबर ऑप्शन। का नंबर होगा? ए नंबर, हेनरी बैक्यूरेल। अल्फा किरणें हैं क्या? H++ आयन, बी नंबर, क्या, बी नंबर। देख रहा है ना? अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धन आवेश। कौन होगा? अब बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित से, बी नंबर, क्या। किस प्रकार का किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? गामा का, क्या, जो आवेशहीन होता है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणें की, याद रखना ऐसा। अल्फा कण में कितना द्रव्यमान और धनावेश होता है? 4 द्रव्यमान, बी नंबर, 2 इकाई धन आवेश, याद रखना, इम्पोर्टेंट है ऐसा। गामा गमेन है, गामा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में कितना होता है? कुछ नहीं होता है। क्या होता है? कुछ नहीं। 9 नंबर सवाल देखो। इलेक्ट्रॉन समान होते हैं किसका? बीटा किरण, सी नंबर ऑप्शन, क्या। अब देखो 10 नंबर। एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 226 है। इसके परमाणु में एक अल्फा कण के निकल जाने से इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 222, क्योंकि 7 नंबर सवाल में हम पढ़ चुके हैं कि 4 इकाई द्रव्यमान हट जाता है, क्या, 10 का सी नंबर। अब देखो 11 नंबर। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में क्या होता है? परमाणु का सिर्फ नाभिक भाग लेता है। का नंबर? बी नंबर। पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर क्या होता है? बी नंबर, इकाई धन आवेश। पॉजिट्रॉन पर क्या होता है? इकाई धन आवेश। ये किसका अपोजिट होता है? इलेक्ट्रॉन का ना। पॉजिट्रॉन किसका अपोजिट है? इलेक्ट्रॉन का। कुछ तत्वों के परमाणु में नाभिक स्वतः 13 नंबर विखंडित होकर अन्य तत्वों में परिवर्तित होते हैं। ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? सी नंबर, रेडियो। परमाणु के नाभिक का बात आए तो रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय परिवर्तन होता है, क्या बताए थे? बी नंबर, अनुत्क्रमणीय। एक बार विखंडित हो जाएगा तो फिर उसको वो रूप में लाना संभव नहीं है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन को लाया जा सकता है, वो अनुत्क्रमणीय भी होता है, क्या। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसके लिए कहते हैं? ए नंबर, मृत पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए। रेडियो 16 नंबर। रेडियो सक्रिय तत्व के विखंडन में क्या होता है? नाभिक से क्या निकलता है? बीटा किरणें। सटीक ऑप्शन ए नंबर है, क्या, ये सब गलत है। अब देखो 3 अर्ध आयु काल के बीत जाने के पश्चात किसी रेडियो सक्रिय तत्व के 2 ग्राम शेष बचते हैं तो तत्व का प्रारंभिक अवस्था क्या था? 16। 2 पर क्या कर देंगे? 4 पावर। 3 अर्ध आयु बोला ना है, 2 पर 4 पावर कर देंगे। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक, तो इसमें 16 ग्राम हो जाएगा। 18 नंबर। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? हर समय कम होगा, सी नंबर ऑप्शन, क्या। ये वाला सवाल 17 नंबर याद रखना, अर्ध आयु वाला, क्या।